Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. अब रहो कंफी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। एकल उद्घोष। एकल राम जी का अवतार है।
एकल राम जी की कृपा से जन्म लेने वाला अभियान है। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम इंदौर मध्य प्रदेश से सोनगढ़ गुजरात पहुंच चुकी है, जहां से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सोनगढ़ में एकल अभियान किस तरह कार्य कर रही है। आइए देखते हैं एक नजर। जब एकल अभियान और शुभारती की टीम जीआरसी सेंटर सोनगढ़ गुजरात पहुंची तो ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आइए देखते हैं एक नजर। एकल ऑन व्हील जब जाम खड़ी सोनगढ़ गुजरात पहुंची तो बच्चों के अंदर अलग ही मुस्कान था। आइए जानते हैं यहाँ पे जो एकल ऑन व्हील का प्रशिक्षण देते हैं श्री इंद्रजीत जी। आइए उनसे जानते हैं उनका अनुभव। ये एकल ऑन व्हील माने ऐसा समझिए सरल भाषा में कि ये चलता फिरता कंप्यूटर लैब है। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए सेंटर पर नहीं आ सकते जीआरसी सोनगढ़ तक, उनके पास हम सामने से चल के जाते और उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं। अभी मैं कंप्यूटर को अच्छे से चला लेता हूँ। मैं एकल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं जीआरसी सेंटर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एकल ऑन व्हील में पढ़ाई की है, कंप्यूटर लैब यूडब्ल्यू में पढ़ाई की। अभी मैं स्वावलंबी हूँ। दूध मंडली के अंदर डेटा एंट्री करके 6 से 7 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। इसलिए एकल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोनगढ़ गुजरात जीआरसी सेंटर बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बना रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं बहन हर्षा जी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं और कैसे उस तरह स्वावलंबी बन रहे हैं। हमारे आईटी लैब 2018 से चालू हुआ है और इसमें अभी तक 250 से ज़्यादा करके बच्चे पढ़े हैं। अभी करंट में 45 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ गांव के ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको कंप्यूटर क्या रहता है, उसमें कौन से फंक्शन है, ये सब बताए जाते हैं। मैं 18 किलोमीटर दूर मसनपाड़ा गांव से आती हूँ और यहाँ पर मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। आज खुद अपने गांव में डेयरी पर डाटा एंट्री का जॉब मिला है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने बहुत कुछ जाना, इसलिए मैं एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
दर्शकों, सोनगढ़ गुजरात जीआरसी सेंटर सिर्फ कंप्यूटर का ही प्रशिक्षण नहीं देता है, बल्कि सिलाई का भी प्रशिक्षण देकर बहनों को, बच्चियों को स्वावलंबी बना रहा है। ऐसे में आज अभी हमारे साथ हैं सिलाई सेंटर का जो प्रशिक्षण देती हैं बहन पिंकी जी। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। हम यहाँ सोनगढ़ जीआरसी में यहाँ लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ अलग अलग पैटर्न का ब्लाउज, फ्रॉक, विजार, सलवार हो, ये सब सिखाया जाता है इन लड़कियों को। और 4 महीने की ट्रेनिंग में इनको कंफर्म कि अपने पैर पे उनको खड़ा करना है उनको सिखा के रेडी करते हैं हम। उनको अपने गांव में अपने गांव का रोजगार मिले उस तरह हमने इनको ट्रेन किया है। एकल अभियान ग्रामथन का खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ। 4 मंथ का कोर्स कंप्लीट किया है जीआरसी सोनगढ़ से। जीआरसी सेंटर सोनगढ़ गुजरात पोषण वाटिका के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहा है। हर जगह यह फैला रहा है कि आप जैविक खेती के माध्यम से खेती करें। ऐसे में आज हमारे साथ जीआरसी सेंटर सोनगढ़ के इंचार्ज श्री रमेश जी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका अनुभव। ये जीआरसी ग्रामोत्थान के तहत ये जीआरसी सोनगढ़ है। यह हमारे यहाँ 5 से 6 एकड़ जमीन है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाते हैं, जिसमें पौध लगते हैं। जो सभी सब्जियां होती है वो अपने यहाँ के स्थानीय जैविक पद्धति से बनाए हुए खाद से बनाते हैं। उसमें केमिकल का दवा या अन्य किसी प्रकार का हमें यहाँ यूज नहीं किया है। इससे हम इस चीज को हम गांव के जो अगल बगल के 100 गांव के किसानों को यहाँ ला के ट्रेनिंग देते हैं। एकल अभियान ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र का मूल उद्देश्य यह है कि गौ आधारित खेती किस प्रकार की जाए। ऐसे में आज हम उपस्थित हैं सोनगढ़ जीआरसी सेंटर में, जहां के कोऑर्डिनेटर श्री नितेश जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह वो किसानों को प्रशिक्षित करते हैं गौ आधारित खेती को लेकर। यहाँ पे हम किसानों को ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं और यहाँ पे गौ आधारित खेती मतलब में उनका गौ आधारित खेती के लिए हम यहाँ से उसको परीक्षण देते हैं, जिसमें ये कंपोस्ट खातर है, जीवामृत है और कीट नियंत्रण है। जो गौमूत्र और गोबर से यहाँ जो उसको खाद बनाया जाता है, उनको उपयोग कैसे करना है, कैसे बनाना है, ये यहाँ से परीक्षण दिया जाता है। सन 1999 से मैं एकल विद्यालय का छात्र रहा हूँ। जब मेरे गांव में ना कोई नर्सरी की स्कूल थी और ना ही कोई प्राइमरी स्कूल थी, तब मेरे गांव में एकल अभियान ने हमें पढ़ाया, लिखाया और हमें मोटिवेशन किया। सन 2006 में केंद्र सरकार की परीक्षा पास कर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा भर्ती हुआ और 2013 में मैंने हायर सेकेंडरी की एग्ज़ाम पास करके बीए, बीएड और एमए आनंद विद्यानगर में ख़त्म किया और आज मैं प्रवासी शिक्षक के तौर पर हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका कारण मेरे पिताजी और एकल विद्यालय की टीम ने मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया और इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एकल विद्यालय का मैं ऋणी रहूँगा। दर्शकों, वनवासी समाज डांग आधारित थाली पर राम कथा किस तरह पहले करते थे और वो प्रचलन आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। जो जब मैं सोनगढ़ आया तो ये प्रचलन मुझे देखने को मिला। आइए एक नजर देखते हैं। संपूर्ण जे हम दंड्यकरण ढंग से थाड़ी कथा करते हैं, वो आदि वनवासी और के परंपरा संस्कृति है हमारी। और वे अन्नपूर्णा देवी महालक्ष्मी, राजमाता देव कंसरे छोड़ा दाना 18 वरना 32 फूल जाए, अन्नपूर्णा देवी महालक्ष्मी और मेघ देवता को रिझाने के वो समझाने के लिए हम थाड़ी नृत्य गायन करते हैं कथा का।
जीआरसी सेंटर सोनगढ़ गुजरात में श्री राम एकल गौशाला भी है, जिसकी देखरेख के लिए अभी हमारे साथ हैं श्री नैतिक जी, जो हरि कथा के दक्षिण गुजरात के संभाग प्रमुख हैं। आइए उनसे जानते हैं इस गौशाला के बारे में। इस गौशाला का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि अगल बगल के जो गांव हैं, आजकल वो प्रचलन हो चला है हिंदुस्तान में कि ऑस्ट्रेलियन गाय रख के ज़्यादा दूध निकालो और ज़्यादा पैसे कमाओ। और एकल का मूल मंत्र है कि देश की धरोहर को बचाओ। ये जो मंदिर है, ऐसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी वो यहाँ पे रुके हुए थे, और बरगद का जो पेड़ है वो पेड़ में से ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि जो कुछ यहाँ पे हनुमान जी के पास से मांगते हैं वो सब कुछ वो देता है, इसलिए उसका नाम है रोकड़िया हनुमान मंदिर। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। ग्राम कथा में उपस्थित गामना वडील તેમજ ગામના યુવાન ભક્તિમતા માતા બહેનો અને નાના નાના બુલકાઓ, વરિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓ અને પદાધિકારીઓ। શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ। और ये तीन पत्थर जब ये वो पत्थर बाप दादा जो आदिवासी समाज पूजा पाठ करते रहते हैं, ये तीन पत्थरों की। बाद में सबरी कुंभ हुआ, उसके बाद में मंदिर बनवाया, 2004 में मंदिर बनवाया, पत्थर वहाँ के वहाँ रखकर शिलाओं को। 2002 में कथा हुई हमारे बापों की, 6 में कुछ सबरी कुंभ हुआ। अभी भी लोग बहुत मानते हैं। रोज हर मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला होता है इधर, और उसी पाचम का बड़ा मेला होता है इधर। तो सबरी धाम कहा गया है, ये दंडक वन है और शास्त्र में उसको तपोभूमि कहा गया है। यही स्थान है जहाँ पर माता सबरी जी ने भगवान राम जी को झूठे बेर खिलाए थे। यहाँ के लोग वर्षों से यहाँ पूजा करते आए हैं। यहाँ पर 3 पत्थर हैं, तीनों पत्थर का स्थान में जहाँ पर भगवान राम जी विराजमान थे, वही की पूजा वर्षों से जो करके आ रहे हैं। सफाई का ध्यान है, स्वस्थ का विधान है।
दर्शकों, इस समय हम लोग डांग गुजरात में हैं और हमारे साथ शंकर जी हैं जो बताएंगे एकल अभियान में आरोग्य किस तरह कार्य कर रहा है गांव-गांव जाकर। पूरे गुजरात में 3 संच चल रहे हैं, दाहोद में खरसाना संच, दाहोद अंचल में, और नर्मदा अंचल में माथामुगर संच, और पंपा सरोवर में डांग अंचल में पंपा सरोवर संच चल रहा है। हमारा जो उद्देश्य है गांव के हर एक गांव में पहुंचना है। हम सेविका बहनों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप जब अपने गांव में जाते हो तो गांव की स्वच्छता होनी चाहिए, खुद अपने शरीर की स्वच्छता के बारे में बताते हैं, अपने घर के बारे में स्वच्छ रखना चाहिए, और परिवार के आजू बाजू में लोग हैं उनको मतलब पूरे पारा में जितना फलिया है उसमें साफ सफाई रखना जिससे गंदगी ना हो। पानी वेस्ट जाता है तो उसको हम सोक पीट बनाते हैं। जो पानी जो वेस्टेज जो चला जाता है भाप होके आसमान में चला जाता है, वो पानी जमीन में उतरे और दोबारा रिचार्ज होके फिर अपने को ये पानी का स्तर है जमीन का वो ऊंचा आएगा और वो पानी फिर से हम यूज कर सकते हैं। हमारा एकल आरोग्य का यही प्रोग्राम है कि हर एक गांव में हर एक छोटी छोटी जगह में पोषण वाटिका बनाते हैं, उसमें जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जो हमारे गुजरात में कहते हैं छानियों खातर ना उपयोग करके उसमें सब्जी पकाते हैं। समाज में जागृति हो इसके लिए हम दीवार लेखन लिखते हैं। क्या दीवार लेखन में जैसे लीला सब्जी खाओ और अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ। विद्यालय संपर्क करते हैं, ये सेविका बहन सप्ताह में 2 बार विद्यालय संपर्क करके वहाँ जो बच्चे लोग पढ़ने आते हैं उनके नाखून काटते हैं, उनके बाल संवारते हैं और उनको बोलते हैं कि नाखून काटना। जैविक पीठ बनाते हैं और वो खाद हम ग्रामीण लोगों को बताते हैं, ग्रामवासियों को, कि भाई इस खाद का उपयोग करो ताकि हमें रासायनिक खाद का उपयोग न करना पड़े। समाज को लिए ये काम कर रहे हैं। जय श्री राम। आईवीडी सेंटर डांग में बहन और बेटियों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने का काम एकल अभियान कर रहा है। ऐसे में बहन निकिता जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। हमारा गांव यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर जितना दूर है। जब मैं आईवीडी पर आती थी तब हमको यहाँ पे सिलाई काम करना सिखाया जाता था। उसके लिए मैं आईवीडी सेंटर को खूब अभिनंदन करती हूँ। पहले तो मुझे मशीन चलाना नहीं आता था, जब इधर आई तो मशीन पे बैठी, उसके बाद मुझे पता चला कि मशीन को कैसे चालू करना है। मैं एकल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का खूब आभार मानती हूँ। मैं आईवीडी सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को फुल पटियाला, सेम पटियाला और ब्लाउज ऐसा सब कुछ आता है। एकल अभियान सुभारती टीवी की टीम अब डांग पहुंच चुकी है आईवीडी सेंटर, जहां पे हमारे साथ भाई वान्या जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गाँव में जाकर किस तरह किसानों को जागरूक कर रहे हैं। लोग गांव में जाते हैं तो किसान को प्रशिक्षण देते हैं कि कैसा जैविक खेती बनाना, कैसा अपने बाजार में से नीले खाना, इसके बारे में हम लोग किसान को बताते हैं। बाद में हम लोग अभी ब्रोकली है, ब्रोकली मुफ्त में हम लोग किसान को दे सकते हैं कि 1 रुपया दाम में मिल सकता है, तो अपना 1 रुपया कम से कम घर में रखे। इसके बारे में हम लोग किसान को हम लोग जागरूक करते हैं।
आपको सीधे लिए चलते हैं भैया राजदीप जी के पास, जो इस सेंटर के इंचार्ज हैं। धन्यवाद गुंजेश जी। आज हम लोग IVD सेंटर डांग में सर्टिफिकेट वितरण कर रहे हैं बच्चों को जो यहाँ से कंप्यूटर प्रशिक्षण सीख चुके हैं। तो ये सर्टिफिकेट वितरण के लिए हमारे साथ कुछ समिति के लोग और हमारे साथ अभियान के अधिकारी लोग आए हुए हैं, उनके माध्यम से हम चाहते हैं इन बच्चों को सर्टिफिकेट मिले। हमारे साथ अभी आकुब जी हैं, निशा बहन जी आएंगे, रोशनी बहन जी हैं, गजेंद्र जी हैं, सुनील जी हैं, हमारे साथ कल्पेश जी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, सोनगढ़ गुजरात से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। तो बिना देर के आपको सीधे लिए चलते हैं श्री खेमानंद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी। दर्शकों, आज हम गुजरात के सोहनगढ़ में रामायण प्रतियोगिता हेतु उपस्थित हैं। किसी भी शुभ कार्य को हमारे यहाँ जब प्रारंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। आज के इस रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा इस संभाग के माननीय अध्यक्ष श्री वसंत भाई गामित जी, श्रीमान नैतिक भाई दुबे, आप श्री हरि कथा योजना के अध्यक्ष हैं, श्रीमती संतोष बहन जी, संतोष बहन, श्रीमती सुशीला शर्मा एवं यहाँ जो उपस्थित हमारी समिति की मातृशक्ति हैं, आप सभी से निवेदन है कृपया आएं और दीप प्रज्वलन के द्वारा आज की इस रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ कराने की कृपा करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। दर्शकों, आज गुजरात संभाग के उत्तर एवं दक्षिण भाग के अंतर्गत 34 व्यास कथाकारों ने रामायण प्रतियोगिता में यहाँ भाग लिया। आइए देखते हैं एक झलक रामायण प्रतियोगिता की प्रथम राउंड की प्रतियोगिता का एक झलक। प्रतिकार किसने किया? स्वभाव से यह सही है तो 11 हो गया, ये सही समझ गए आप लोग। पंचमुखी शिक्षा का 2 भाग क्या क्या है वो शिक्षित करने का काम करते हैं और ग्राम शिक्षा के माध्यम से नीति का प्रथम राउंड प्रतियोगिता में विजेताओं के नाम की घोषणा है तो मंच पर विराजमान हमारे 2 निर्णायक टोली के परिचय कराना चाहूँगा। प्रथम नाम श्रीमान बसंत भाई गामित। बसंत भाई संभाग अध्यक्ष हैं इस गुजरात संभाग एकल अभियान के, और आपके साथ ही विराजमान श्रीमती सुशीला शर्मा जी। श्रीमती सुशीला बहन महिला समिति के सदस्य हैं। आप दोनों निर्णायक टीम का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं एवं निवेदन करूंगा कि आप कृपया प्रथम राउंड विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। वो अभी जो राउंड हो रहा है उसमें जो प्रतिभागी है उसका मैं नाम घोषित करता हूं। मुलजी भाई कामड़ी, सर्जन भाई वल्लवी, भरत भाई चौधरी, केतन भाई मिर्घा, अविनाश भाई मोहतकर, गुलाब भाई राठौड़, सोमनाथ भाई जगतपात, सुशील भाई गायकवाड़, रमेश भाई वसावा। द्वितीय राउंड प्रारंभ हो इससे पूर्व हमारे बीच कुछ गणमान्य समिति पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पहले हमारे समिति पदाधिकारियों का आपके समक्ष परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले श्रीमान बसंत भाई गामित, श्रीमान चंदन सिंह गोहिल जी, श्रीमती सुशीला शर्मा जी, साथ में श्रीमती सुमिता जी उपस्थित हैं, श्री हरिओम चौधरी जी,
श्री राजदीप जी यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं समय न लेते हुए सीधे ही ले चलता हूँ आज के जो निर्णायक टोली के पास। आज के निर्णायक टोली के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित हैं श्रीमान नैतिक भाई दुबे, श्री हरि कथा योजना दक्षिण गुजरात भाग के आप माननीय अध्यक्ष हैं। साथ में श्रीमती संतोष बहन अग्रवाल, संतोष बहन महिला समिति की आप सदस्य हैं, ये दक्षिण गुजरात भाग की, एवं हमारा जो आईबीडी सेंटर यहाँ जीआरसी चलता है जिसके सिलाई सेंटर का भी काम आप देखती हैं। दोनों आज के निर्णायक टीम को मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। जो आज के प्रश्नकर्ता है उनका भी परिचय आपको बताना चाहूँगा। आदरणीय देवकी नंदन जी हमारे वरिष्ठ व्यास कथाकार हैं। श्री माधव चंद्र साहू जी, देवकी नंदन जी से निवेदन करूँगा कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब खेमानंद जी। रत्नाकराधोत्पदां हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। हम ग्रुप सबसे पहले भाई मुलजी भाई जी के पास। मुलजी भाई आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, दोष दर्शन वाले स्वभाव को क्या कहा गया है? क कुमति, ख सुमति, ग जड़मति। कुमति। आपका उत्तर बिल्कुल सटीक है। सही उत्तर के लिए जोरदार तालियां। हमारे संत महात्मा बोले हैं, बुरा जो देख न खो चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हम सब चलते हैं, बड़े सुंदर और प्यारे हमको सर्जन भाई तैयार हैं? जी। किसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं कहा गया है? क जो परहित के लिए साधना करता है, ख जो परहित के लिए प्रवचन देता है, ग जो आत्मशुद्धि के लिए साधना करता है। जो परहित के लिए साधना करता है। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर उत्तर, जोरदार तालियां। अब हम सब चलते हैं भाई भरत जी, आप तैयार हैं? जी हाँ। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ किस ऋषि ने संपन्न कराया था? क वशिष्ठ ऋषि, ख श्रृंगी ऋषि, ग विश्वामित्र ऋषि। ख श्रृंगी ऋषि। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, सही उत्तर। पुनः चलते हैं हम लोग मुलजी भाई के पास। राम वनगमन काल में श्रृंगबेरपुर में कौन से राजा थे? क गिद्धराज, ख निषादराज, ग बानरराज। ख निषादराज। आपका उत्तर बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। मुलजी भाई ने सही कहा है, श्रृंगबेरपुर में निषादराज ही थे, एकदम सटीक। पुनः सर्जन भाई के लिए, सुग्रीव किस देवता का अंश था? क इंद्र, ख वरुण, ग सूर्य। सूर्य देवता का अंश था। अरे वाह सर्जन भाई, आप तो बिल्कुल जबरदस्त उत्तर दिए, बहुत अच्छा। ये जितने बानर है, वनवासी है, ये सारे स्वर्ग की देवता है और उसके अंश के रूप में ये जो बानरराज सुग्रीव है, सर्जन भाई बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ भरत भाई, सीता खोज के पश्चात बानर सेना जब राम जी से मिली तो राम जी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क सबकी कुशल क्षेम पूछी, ख सीता जी के बारे में पूछा, ग रावण के बारे में पूछा। क सबकी कुशल क्षेम पूछी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उत्तर। और मानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं, अस कभी एक न सेना माही, राम कुशल जही पूछी नाही। अब ग्रुप ए के लिए और अंतिम प्रश्न जहां पर कोई विकल्प नहीं है, हम चलते हैं मुलजी भाई के पास। संजीवनी प्रसंग में
किसने हनुमान जी को बाण से घायल किया था? श्रीमान भरत जी ने। वाह, बहुत सुंदर उत्तर। भरत जी ने ही हनुमान जी को घायल किया था बाण से। सर्जन भाई के लिए प्रश्न है, मानस में खरारी किसको कहा गया है? सर्जन भाई, आपका समय पूरा हो चुका है। सही उत्तर खरारी राम जी को बोला गया है। राम जी जैसे खर राक्षस को मारे थे, तब से प्रभु का नाम एक और जुड़ गया, खरारी। भरत जी, आपके लिए प्रश्न है, हनुमान जी रामदूत हैं, इसका विश्वास सीता जी को कैसे हुआ? श्री राम जी का मुद्रिका दिखाकर। वाह वाह, बहुत सुंदर सटीक उत्तर है। माँ सीता जी के सामने जब हनुमान जी पहुंचे तो प्रभु राम जी का दिया हुआ मुद्रिका जो माँ जानकी जानती है वही निशानी दिखाए, तब जाके पहचानी हुई। बिल्कुल सटीक। ले चलता हूं मैं अब दूसरे ग्रुप। केतन भाई, आप तैयार हैं? जी। अयोध्या लौटने पर श्री राम जी कितने रूप में प्रजा से मिले? क एक रूप में, ख सहस्त्र रूप में, ग असंख्य रूप में। ख सहस्त्र रूप में। आपका उत्तर गलत है साहब, और सही उत्तर जो है असंख्य रूप है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से ठाकुर जी को दिखे उनके सामने ठाकुर जी ऐसे ही रूप बन गए। अविनाश भाई, आप तैयार हैं? हाँ। विकसित भारत एकल के किस शिक्षा का मूल मंत्र है? क आरोग्य शिक्षा, ख ग्राम विकास शिक्षा, ग जागरण शिक्षा। ग जागरण शिक्षा का। आपका उत्तर गलत है साहब। हम विकास शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करना चाहते हैं, प्रत्येक गांव को विकसित करना चाहते हैं और पूरे देश को दुनिया के सामने विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। गुलाब भाई के लिए प्रश्न है, ग्रामवासियों का धार्मिक शोषण कैसे हो रहा है? क धर्मांतरण से, ख राजनीतिक प्रलोभन से, ग आर्थिक लालच देकर। गुलाब भाई चुप रह गए। गुलाब भाई के पास में इसका उत्तर नहीं है। सही उत्तर धर्मांतरण से। आज हमारे सीधे साधे वनवासियों के पास साहब लेडी पेडी हैन पेन 4 प्रकार की तरीका अपना करके सीधे साधे वनवासियों को धर्मांतरण किया जा रहा है। केतन भाई के लिए प्रश्न है, लक्ष्मण रेखा युक्त गांव बनाने की जिम्मेदारी किस समिति की है? क महिला समिति, ख जागरण समिति, ग युवा समिति। ग युवा समिति। वाह, बहुत सुंदर उत्तर है, जोरदार तालियां। अविनाश भाई के लिए प्रश्न है, एकल विद्यालय में बच्चों को कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? क 5, ख 7, ग 8। क 5। आपका उत्तर गलत है साहब। इसका सही उत्तर 7। हम बच्चों को 7 विषयों के द्वारा पढ़ाते हैं। गुलाब भाई के लिए प्रश्न है, मेरे देश की धरती ये अभियान का कौन सा गीत है? क अभियान गीत, ख योजना गीत, ग भूमि बंधन गीत। ग भूमि बंधन गीत। वाह, बहुत सुंदर जबरदस्त उत्तर है साहब, जोरदार तालियां। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं ये एकल की तरह रत्न है, हीरा मोती तो बैठे हैं देश को बिल्कुल विश्वगुरु बनाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अब पुनः द्वितीय ग्रुप के लिए अंतिम प्रश्न एक एक, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। और हम केतन भाई, आप तैयार हैं? जी हाँ। एकल के आचार्य को प्रति माह किस वर्ग में जाना होता है? प्राथमिक वर्ग में। आपका उत्तर गलत है साहब। मासिक अभ्यास वर्ग। सही उत्तर आचार्य मासिक अभ्यास वर्ग में हर महीना जाते हैं। अविनाश, आप तैयार हैं? हाँ। हनुमान जी की शक्ति का विश्वास
सीता जी को कब हुआ? अशोक वाटिका उजाड़ी तब। आपका उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर, माँ सीता जी के मन में शंका हुई, अरे तुम लोग कैसे इतना बड़े प्रतापी रावण को मारोगे, तुम्हारे जैसे सेना में छोटे छोटे बंदर है क्या? तो तब हनुमान जी ने अणोर अणियान महतो महीयान इतना विराट रूप बना लिए, तब माँ को साक्षात्कार हुआ। गुलाब भाई के लिए अंतिम प्रश्न। वनवास के दौरान श्री राम अयोध्या वासी से कहाँ मिले थे? चित्रकूट में। वाह, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। अब चलते हैं हम सब तृतीय ग्रुप सोमनाथ भाई के पास। सोमनाथ भाई, आप तैयार हैं? जी। वनवास के दौरान श्री राम को किस ऋषि ने शस्त्र भेंट किए थे? क विश्वामित्र जी, ख वशिष्ठ जी, ग अगस्त जी। ख वशिष्ठ जी। आपका उत्तर गलत है भाई जी। सही उत्तर है अगस्त ऋषि जी है। सुशील भाई, आप तैयार हैं? जी। चित्रकूट में रहने के लिए राम जी को किसने कहा था? क विश्वामित्र जी ने, ख वाल्मीकि जी ने, ग अगस्त जी ने। ग अगस्त महामुनि। आपका उत्तर गलत है साहब। सही उत्तर वाल्मीकि जी है। रमेश भाई के पास चलते हैं। रमेश भाई, आप तैयार हैं? जी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, ये तुमरो किसके लिए कहा गया है? क विभीषण के लिए, ख राम जी के लिए, ग हनुमान जी के लिए। ग हनुमान के लिए। बहुत सुंदर उत्तर, जोरदार तालियां। सोमनाथ भाई के लिए, कार्य संपादन हेतु मनुष्य के पास उपलब्ध 3 आधारभूत उपकरण क्या है? क मन, चित्त और शरीर, ख तन मन धन, ग बल विद्या बुद्धि। तन मन धन। आपका उत्तर गलत है साहब। कार्य संपादन के लिए बल बुद्धि विद्या चाहिए। सुशील भाई, श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने किस भाई के समान बताया है? क लक्ष्मण, ख भरत, ग शत्रुघ्न। भरत। वाह, बहुत जोरदार, जोरदार तालियां। सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक उत्तर। हनुमान चालीसा में बोले हैं कि भाई रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बिल्कुल सही। रमेश भाई के पास चलते हैं। रमेश भाई, आप तैयार हैं? जी। लोक मत बदलता है, बदलने वाला चाहिए। किस प्रसंग से इसका उदाहरण मिलता है? क लंका प्रसंग से, ख लवकुश प्रसंग से, ग धनुष भंग प्रसंग से। ग धनुष भंग से। आपका उत्तर गलत है साहब, और इसका सही उत्तर ख लवकुश प्रसंग। अब ग्रुप 3 के लिए अंतिम एक एक प्रश्न जहां पर कोई विकल्प नहीं है और हमको उत्तर देना है। सोमनाथ भाई, साक्षर गांव बनाने का दायित्व किस समिति का है? सत्संग समिति का। आपका उत्तर गलत है साहब। सही उत्तर शिक्षा समिति। सुशील भाई, आपके लिए प्रश्न है, गुजरात में स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम बताएं। सोमनाथ। सटीक उत्तर है, जोरदार तालियां। अब रमेश भाई, आप तैयार हैं? कागभुसुंडी जी किस पर्वत पर निवास करते थे? आपका टाइम आउट हो चुका है सर। सही उत्तर इसका नील पर्वत पर, दक्षिण भारत में पड़ता है। नील पर्वत पर काकभूषुंडी जी रहते हैं। अब इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के 4 विजेताओं के नाम जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा आज के निर्णायक मंडली श्रीमान नैतिक भाई एवं संतोष बहन जी से कि कृपया द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो प्रथम 4 विजेता है उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। एकल श्री हरि रजत जयंती महोत्सव के निमित्त मैं आप सभी का सोनगढ़ के अंदर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस रजत जयंती महोत्सव में जो भी कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया, उस हिस्से में जिस भी कार्यकर्ता ने
सही या गलत उत्तर दिया ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उनको अपने रामायण की बातें कहाँ तक याद हैं। और आज मैं आप सबके बीच में द्वितीय राउंड जो हुए हैं उन प्रतियोगिताओं का मैं नाम घोषित करने जा रहा हूं। वो कुछ इस तरीके से हैं। श्री मुलजी भाई कामड़ी, श्री सजन भाई वल्वी। तीसरा प्रतियोगिता है भरत भाई चौधरी और चौथा है गुलाब भाई राठौड़। तृतीय राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ हो उससे पूर्व इस तृतीय राउंड प्रतियोगिता के जो निर्णायक टोली है उनका मैं आपके समक्ष परिचय देना चाहूँगा। श्रीमान रतन दारुका जी। श्री रतन दारुका जी आप श्रीहरि सत्संग समिति सूरत चैप्टर के माननीय अध्यक्ष हैं और आपके साथ में विराजमान श्रीमान विश्वनाथ सिंघानिया जी। श्री विश्वनाथ जी आप श्रीहरि सत्संग समिति सूरत चैप्टर के माननीय कोषाध्यक्ष हैं। आप दोनों निर्णायक टीम का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। और मैं अब आपको सीधे लिए चलता हूं आदरणीय देवकी नंदन एवं माधव साहू जी के पास कि कृपया अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चार फल अच्छत तनु, साधु समाज प्रयाग। आइए रामायण प्रतियोगिता में हम इसी चिंतन को लेकर के और अंतिम राउंड के प्रतियोगिता में चलते हैं, जहां पर हमारे मुलजी भाई आप तैयार हैं? जी भाई साहब। भगवान से बड़ा भक्त होता है, यह किसने कहा था? भगवान से बड़ा भक्त होता है, यह किसने कहा था? क कागभुसुंडी जी ने, ख गरुड़ जी ने, ग जटायु जी ने, ख गरुड़ जी ने। आपका उत्तर गलत है जी। सही उत्तर काकभूषुंडी जी ने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, ये प्रसंग आया। राम ते अधिक राम राम कर करदासा। और भगवान महाभारत युद्ध में भी भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं और भक्त भी प्रतिज्ञा करते हैं और भक्तों की प्रतिज्ञा के सामने भगवान हार जाते हैं और भगवान कहते हैं मैं तो दासानु 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 दास। सर्जन भाई, संस्कृति माँ का जन्म कहाँ से होता है? क यशोदा माँ से, ख गंगा माँ से, ग प्रकृति माँ से। को यशोदा मैया से। आपका उत्तर गलत है सर्जन भाई। यशोदा माँ से भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, लेकिन संस्कृति माँ तो प्रकृति माँ की गोद से ही जन्म लेते हैं। और जब प्रकृति माँ की विकृति हो जाती, नए संस्कृति धारण करने के लिए इस जगत में जगन्नाथ एक बार नहीं बार बार आते हैं साहब। मुलजी भाई के लिए आप तैयार हैं? भारत माँ के चरणों में डॉक्टर हेडगेवार जी का अमूल्य उपहार क्या था? क जनसंघ, ख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ग हिंदू महासभा। क जनसंघ। मुझे खेद है मुलजी भाई की अपेक्षा नहीं है, आपका उत्तर गलत है। और डॉक्टर हेडगेवार जी का अमूल्य जो उपहार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब सर्जन भाई के लिए, डॉक्टर हेडगेवार जी ने किससे प्रेरणा लेकर संघ की स्थापना की थी? क सुभाष चंद्र बोस, ख महात्मा गांधी, ग स्वामी विवेकानंद। को सुभाष चंद्र बोस जी। सर्जन भाई आपकी उत्तर गलत है, आपका निशाना सही नहीं लगा और सही उत्तर स्वामी विवेकानंद। अब मुलजी भाई के लिए अंतिम प्रश्न, त्रिजटा किसकी बेटी थी? त्रिजटा विभीषण की बेटी। वाह मुलजी भाई, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। अब सर्जन भाई के पास चलते हैं, आप तैयार हैं? जी भाई साहब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हेडगेवार। बिल्कुल सटीक उत्तर, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं द्वितीय ग्रुप भरत भाई के पास। भरत भाई आप तैयार हैं? जी हाँ।
गुण दर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को क्या कहा गया है? क सुनीति, ख सुशील, ग सुमति। ख सुशील। भरत भाई आपका उत्तर गलत है और सही उत्तर जो है सुमति। गोस्वामी जी बोले हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। चलते हैं हम सब गुलाब भाई के पास। गुलाब भाई आप तैयार हैं? जी हाँ। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? क स्थिर मन वाले को, ख संकोची स्वभाव वाले को, ग विनम्रता को। स्थिर मन वाले को। वाह गुलाब भाई बिल्कुल जबरदस्त उत्तर, सही उत्तर दिया, जोरदार तालियां। भरत भाई के लिए प्रश्न है, राम जी के जीवन के उषा काल में कौन से ऋषि मार्गदर्शक थे? क भरद्वाज ऋषि, ख ऋषि विश्वामित्र, ग ऋषि अगस्त्य। ख विश्वामित्र। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर उत्तर, जोरदार तालियां। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी। ये ऋषि थे विश्वामित्र, जिसने राजपुत्र को राजमहल से छुड़ाकर वनवासी कुटिया से जुड़े थे और बन गए तो राम जी को भगवान बना दिया साहब। क्या बात है। गुलाब भाई के लिए, क्रांति राम में मतदान पड़ने वाले वोट को क्या कहा गया है? क किसी राजनेता को पड़ने वाला मत, ख राजनीतिक पार्टी को पड़ने वाला मत, ग भारत माता के चरणों में चढ़ने वाला पुष्प। भारत माता के चरणों में चढ़ने वाला पुष्प। वाह बहुत सुंदर गुलाब भाई, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जोरदार तालियां हैं। अब द्वितीय ग्रुप के लिए अंतिम प्रश्न। द्वितीय ग्रुप हम चलते हैं भरत भाई के पास, और यहाँ कोई विकल्प नहीं है, हमको सीधा उत्तर देना है। आप तैयार हैं? राजा जनक के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। आपका उत्तर गलत है भरत भाई, सही उत्तर ऋषि अष्टावक्र। अब चलते हैं हम सब गुलाब भाई के पास, और आपके लिए भी अंतिम प्रश्न और कोई विकल्प नहीं है। माता सीता को वैदेही क्यों कहते हैं? जनक की बेटी है इसीलिए। वाह गुलाब भाई, आपने तो चक्का लगा करके बेड़ा पार कर दिया साहब। और जनक जी को विदेह कहा गया है। विदेह की बेटी इसलिए वैदेही है। और विदेह राज तो देह गेह से ऊपर थे, गुणातीत थे। माँ सीता भी संसार से ऊपर थी। बहुत सुंदर जवाब दिया, जोरदार तालियां। एक बार पुनः जोरदार तालियां। सभी हम लोग उत्सुक हैं कि वो कौन होंगे जो दो प्रतिभागी हैं जो चयनित हुए हैं। आइए सीधे चलते हैं निर्णायक टोली के पास, निर्णायक मंडली के पास। कौन वो दो विजेता हैं जानने के लिए, और मैं निर्णायक मंडली से निवेदन करूंगा कि जो प्रथम दो विजेता हैं उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। श्री हरि सत्संग समिति के सूरत चैप्टर की जान आप सब कार्यकर्ता हैं। आप हैं तो हमारे हम लोग इस तरीके से काम कर पा रहे हैं। जय श्री राम। अब आज जो रामायण प्रतियोगिता गुजरात संभाग हो रही है, उसके सेकंड जो आए हैं उसका नाम है श्री मूलजी भाई कामड़ी। अब मैं रतनलाल जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का वो बताएं। गुजरात चैप्टर के अंदर में सोनगढ़ में आज ये रामायण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आप सब उपस्थित हैं और आप सबका इसमें स्वागत है। और इस प्रतियोगिता का ये अंतिम चरण था, और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये अनाउंस कर रहा हूँ कि गुलाब भाई राठौर इसके प्रथम आए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। फाइनल राउंड प्रतियोगिता के द्वितीय विजेता श्री मूलजी भाई से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और आप अपना अनुभव हम सब के साथ साझा करने की कृपा करें। जब मैं घर में था तो ऐसा अनेक खराब गलत लोगों की संगत में ताश खेलना वगैरह अनेक प्रकार की कुटेव हमारे जीवन में थी। संजोगवश एकल अभियान हरि कथा योजना से श्री सत्यवान जी का हमारे गांव में आगमन हुआ
उससे संपर्क हुआ, उसने कथा में आने के लिए उसने आग्रह किया। मेरे भी मन में हर समय यही होता था कि इस संगत से मैं कैसे छूटूं, और इस संगत से छूटने के लिए एक आसरा मिला, वो है हरि कथा योजना। जब इसमें मैं आया उससे पहले ना ने जो भी मेरे से जो वरिष्ठ लोग हैं, मेरे से जो बड़े लोग हैं, उनसे बात करने के लिए मैं झिझक रहा था। आज हरि कथा योजना एकल की देन है, जो मैं आज इस योजना में जुड़ कर के कार्य क्षेत्र में कार्य करते करते प्रशिक्षण केंद्रों में भी शिक्षक के नाते रहने का हमको अवसर प्राप्त हुआ, और भारत के अनेक विभिन्न स्थानों में, अनेक राज्यों में जाकर के हमको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, जो भी आप लोग के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आज ये रामायण प्रतियोगिता में भी जो भाग लेकर के दूसरे नंबर में स्थान प्राप्त हुआ, ये कल अभियान हरिकथा की ही देन है। अस्तु, जय श्री राम। प्रथम विजेता श्री गुलाब भाई राठौड़ से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप भी आएं और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करने की कृपा करें। जब डांग जिला में हम रहते थे, स्वयं 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद में करीब 7-8वीं कक्षा में था या 9वीं कक्षा में, उसी समय पिताजी का देहांत हो गया था। किसी तरह मेहनत मजदूरी करने के लिए ईश्वर ने पहले से कुछ दिया हुआ था, और मेरे पीछे मेरी माँ और मेरे 4 भाइयों की जिम्मेवारी थी। तो जब 12वीं पूरी करने के बाद में कड़िया काम और मिस्त्री काम करता था, लेकिन पहले से मतलब पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र से दीक्षा ली हुई थी, और मेरे मन में एक इच्छा थी कि भाई शास्त्र बताते, संत बताते कि घर में रहकर कुछ नहीं कर पाते, तो अयोध्या, काशी, बहुत जगह घूमने की इच्छा भी थी, दर्शन करने की इच्छा थी, और कुछ बनने की इच्छा थी। मिस्त्री का काम कर रहा था, एक जगह पे फर्नीचर बना रहा था। उसी समय सत्यवान जी और गमन महाराज आए और बोले कि हम आपके घर गए थे और आपकी माँ ने परवानगी दे दिया है कि आपको अयोध्या चलना है। मैं तो इतना खुश हो गया, जो मेरे पास में 10,000 15,000 का सामान था, जिस घर में काम कर रहा था उसी घर में सामान छोड़ दिया, सीधा घर चला गया और झोला उछल कर जहाँ प्रशिक्षण चल रहा था प्राथमिक वर्ग, वहाँ चल दिया। और उसके बाद में अयोध्या जब जा रहा था, उसी समय पूरे गांव के लोग बोल रहे थे मेरी माँ को कि आपका लड़का अभी काम छोड़कर चला जाएगा, तो आप लोग वापस जैसे फुटपाथ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन माँ को बोला कि मैं भगवान का काम करने के लिए जा रहा हूँ, जो भी होगा वो अच्छा होगा, किसी से 1 रुपया लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खेत और काम बढ़िया चलेगा। ऐसा बोलकर मैं चला गया। वापस आकर पूछा तो माँ ने बोला कि कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, वो पता नहीं चला। उसके बाद में डांग में काम किया, डांग के बाद में धर्मपुर से महाराष्ट्र विस्तार में गया, और ऐसा जहाँ भी मेरे मन में इच्छा थी कि संगठन मुझे जहाँ भी भेजेगा वहाँ मैं काम करने के लिए तैयार रहता था। अभी भी मैं छोटा उदयपुर में अंचल व्यास की जिम्मेदारी लेकर काम कर रहा हूँ। जय श्री राम। आज हमारे बीच में हमारे श्री हरि सत्संग समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय महेश जी मित्तल यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय महेश जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप आएँ और हम सबको 2 शब्द आप अपने आशीर्वाद रूप में कहने की कृपा करें, बोलने की कृपा करें, बताने की कृपा करें। अपन रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। 25 वर्षों से श्री हरि सत्संग समिति, श्री हरि कथा योजना भारत के हर एक प्रांत में, नगर में और गांव में पहुंच गई है। ये अपना मूल्यांकन का समय है, रेखा जोखा करने का समय है कि इन 25 वर्षों में हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। जो कथाकार भाई बहन बैठे हैं, आज उनकी कोई जाति नहीं पूछता है, कोई धर्म नहीं पूछता है कि आप किस जाति को। उनको श्री हरि कथा योजना ने व्यासपीठ पर बिठाया है। ये सामाजिक समरसता की भावना पैदा की है तो श्री हरि कथा योजना के द्वारा हुई है। समय आ गया है, श्याम जी गुप्त का वही उद्घोष दोबारा दोहरा रहा हूँ, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हारे सपनों का भारत दूंगा। तो भाइयों और बहनों, इस बार अपने को समय पहले से अधिक देना है और दैनिक सत्संग चलाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे। भारत माता की जय। दर्शकों, अभी आपने देखा सोनगढ़ गुजरात से रामायण प्रतियोगिता।
अब हमारी पूरी टीम नासिक महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे नासिक महाराष्ट्र से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI? ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर, बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। एकल उद्घोष। संकल्पित व्यक्ति के संकल्प भंग होने का दुख हजारों मृत्यु के समान होता है। ये अपयश मैं नहीं सहन कर सकता। मेरा संकल्प है, उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। मेरे सामने और कुछ नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम सोनगढ़ गुजरात से नासिक महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, जहां से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं नासिक में किस तरह कार्य कर रही है एकल अभियान। आइए एक नजर देखते हैं। या ज्या मूर्ती आहे राम लक्ष्मण सीता, या मूर्ती कोणी बनवलेल्या मूर्ती नाही आहे। तुम्ही इथे गंगा नदी पाहिली असेल, तिथे या मूर्ती प्रगट झालेल्या आहे। या मूर्तीचा काळ कोणी सांगू शकणार नाही। मंदिर बांधून 300 वर्ष झालं। याच्यात सिमेंट वाळूचं मिश्रण काही नाही, फक्त दूध आणि चुना याचं मिश्रण करून बांधलं आहे। आप कलाराम मंदिर में आए हैं और अब अपन ये जो पंचवटी है, ये पर्णकुटी है, यह सीता माता का हरण हुआ है, यह जगह पे आप पहुंचे हैं। ये त्रेता युग में जिस टाइम राम भगवान वनवास में आए थे, यह सब जंगल था। उस टाइम सीता न काट दिया, उसके दूर थे दो भाई खरदूषण 14,000 राक्षस लेके यहाँ युद्ध के लिए आए थे। यहाँ जंगल में सीता माता को गुफा में छुपा दिया एक दिन एक रात के लिए। आने के बाद जंगल में ढूंढने के गए, यहाँ 5 बरगद के झाड़ लगाए, उससे नाम मिला पंचवटी। दर्शकों, एकल अभियान की वन यात्रा जलेगांव महाराष्ट्र से शुरू हो चुकी है। आइए एक नजर देखते हैं।
आपका क्या नाम है? देवेंद्र। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? एकल अभियान में। ध्येय वाक्य आता है आपको? हो। सुनाइए। हम सब भारत माँ की संतान है, आज माँ के आंखों में आंसू है, हम माँ के आंसू पोषेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे। आम्ही गडे डोंगरचे राहणार, साखर शुभाचे होणार। एकल विद्यालय जलेगांव महाराष्ट्र की दानदाता बहन शिल्पा जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस गांव का और इस विद्यालय का क्या अनुभव है। मैंने एडॉप्ट किया है और मुझे ये गांव दिया गया है। ये गांव में हमने गुलाबी गांव के एक विचारधारा के अंतर्गत हमने ये प्रोजेक्ट किया था। हमारे भाग से प्रमुख है अशोक भाई तापड़िया, उन्होंने ये गांव को कलर करने के लिए पूरा ही डोनेट किया हुआ था। ये एक विचारधारा है गुलाबी गांव, जैसे हम महिलाओं को बच्चियों को प्रोत्साहन देते हैं, ये सिर्फ एक विचारधारा है। और यहाँ की हमने बहुत ही प्रगति देखी है। हमारा जो एकल का पंच आयाम है उसके हिसाब से शिक्षा, संस्कार, आरोग्य, ग्रामोत्थान, स्वच्छता, ये गांव में आपको पूरे का पूरा एकदम से दिखेगा प्रगति। अभी हमारे राज्यपाल जी भी, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी भी यहाँ पे पधारे थे, उन्होंने भी विजिट की है ये गांव की। तो अब मैं सबको पूरे देश में कर रही हूँ विनती कि सब लोग अपने जो भी नजदीक गांव है एकल के, वहां जाके वन यात्रा कीजिए और देखिए कि किस तरह से एकल का अभियान चल रहा है। एकल अभियान नासिक भाग के अध्यक्ष श्री अशोक भाई तापड़िया जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जलेगांव में जो आज वन यात्रा निकली उसका क्या अनुभव है उनके साथ। जो शिक्षा एकल के अभियान से दी जाती है उसी के माध्यम से इस गांव के लोगों में जो विचार सरणी में बदल हुआ है कि हमारा गांव स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा आरोग्य स्वच्छ रहना चाहिए, हमारे बच्चे शिक्षित होना चाहिए और गांव की उन्नति होनी चाहिए। ये जो एकल का एक ध्येय है, उस ध्येय को पूरा करने में इस गांव के लोगों ने, इस गांव के बच्चों ने, यहाँ तक कि इस गांव के जो सरपंच है और यहाँ इस गांव की जो ग्राम समिति है, उन्होंने भी एकल को अपना एक कार्य समझकर पूरे तन मन धन से उसको यहाँ संवारा है। ऐसे महान सपूतों का सम्मान करना हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है, इसलिए मैं गर्व के साथ आपको सम्मानित करता हूं। जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। श्री राम जय राम। सतेना पूषा विश्ववेदाः सतेनाक्षार्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृषिन्मातरः शुभं यावानो विदतेषु जगमयः अग्ने जीवा मनवा सूरचक्षसो विष्णो देवा अवशागमन्यः भरं कर्णेभिः शृणुयामेवः। रघुवर तेरी आरती उतारो, रघुवर तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तुझ कर जाऊं।
एकल अभियान आरोग्य महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर श्री लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जगह जगह गांव-गांव जाकर किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं आरोग्य को लेकर। इस संच में 30 सेविका, एक संच है पूरा और उसमें 30 सेविका है, कुल 30 सेविका है। तो 30 गांव में हमारे सेविका अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है, जिसमें जैसे कि एक्टिविटी बोला तो पोषण वाटिका, दीवार लेखन करना है, सोख्ता गड्ढा करना है और उसके बाद एनीमिया टेस्ट करता हूँ। ऐसे प्रकार के 12 प्रकार के हम एक्टिविटी करता हूँ। आरोग्य सेविका म्हणून काम करते, तर त्यामध्ये स्वच्छतेविषयी मी गावामध्ये घरोघरी जाऊन माहिती देत असते। जी श्रीमद भागवत महापुराण मधील कथा आहे, दशम स्कंद आहे। श्रीमद भागवत महापुराणचे दो खंड आहेत, 2 खंड आहेत। त्यापैकी एक खंडामधील श्रीमद भागवत महापुराण व्यासजींनी वर्णन केलेलं आहे। दशम खंडामध्ये जी भगवत चरित्राचं वर्णन केलेले आहे। दर्शकों, नासिक महाराष्ट्र से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता, तो बिना देर की आपको सीधे लिए चलते हैं श्री खेमानंद जी भाई साहब के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी। दर्शकों, आज हम हमारा रामायण प्रतियोगिता एवं एकल भारत दर्शन का यह 16वां कार्यक्रम नासिक पहुंचे हैं और किसी भी शुभ कार्य को हम प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। आज का इस नासिक शहर का या महाराष्ट्र संभाग का जो रामायण प्रतियोगिता कार्यक्रम है, उसको प्रारंभ करने से पूर्व हम दीप प्रज्वलन के द्वारा आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती मीना अग्रवाल जी, श्रीमती उषा गोयल जी, श्रीमती जागृति मानसिंका जी, श्रीमती कल्पना लोया जी, श्री प्रदीप जी केतकर, श्री अशोक जी तापड़िया, श्री अनिल मेहता जी, श्री श्रीनिवास लोया जी एवं श्री अनिल मानसिंका जी को कृपया आप आएं और दीप प्रज्वलन के द्वारा आज के रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की कृपा करें। साथ में हमारे नासिक शहर से जो मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आपसे भी निवेदन है आप भी कृपया आएं और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नासिक नगर से जो मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कृपया आप भी आएं और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। गुरु स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षर्यो अरिष्टनेमिः। आइए चलते हैं नासिक में। यहाँ जब हम पहुँचे तो कुल 41 व्यास कथाकार प्रतिभागी थे और 2 समूहों में बैठा करके प्रथम राउंड प्रतियोगिताएं हमने संपन्न कराई। आइए देखते हैं प्रथम राउंड प्रतियोगिता की एक झलक। सर्वप्रथम श्री हरि सत्संग समिति के राष्ट्रीय महामंत्री परमादरणीय अनिल मानसिंका जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती जागृति मानसिंका जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मीना अग्रवाल जी। मीना दीदी को हम
यहाँ आगमन पर हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ मुंबई से पधारे हैं श्रीमती उषा गोयल जी, और यहाँ हमारे जो नासिक चैप्टर है उसके अध्यक्ष हैं श्रीमान श्रीनिवास लोहिया जी। श्रीमान अनिल दहिया जी यहाँ उपस्थित हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप आएं और यहाँ नासिक शहर एवं विभिन्न जिलों से यहाँ पधारे हुए हमारे समिति पदाधिकारियों का परिचय देने की कृपा करें। आज हमारे बीच मुख्य उपस्थिति है श्री प्रदीप जी केतकर आज के मुख्य अतिथि हैं। उपस्थित हैं श्री अशोक जी तापड़िया, श्री अनिल जी मेहता, सौ शिल्पा जी मेहता, राधेश्याम जी बुब, श्री पीएन कुलकर्णी जी, कल्पनाताई लोहिया, राजन जी लोंढे, राजेश जी पारिक, रामेश्वर जी मालानी, सौ कल्पना मालू जी, सौ हेमाताई बुब, सौ वर्षा जी जाजू, अरुणा जी कलंत्री, सौ आशा जी जाजू, सौ पद्मा जी लड्ढा, सीमा जी कलंत्री, चंद्रकला जी भूतड़ा, शोभा जी मालपानी, विठोबा जोशी, संगीता दहिया, जगदीश जी काबरा, सौ मनीषा ताई मणियार, सौ पद्मा सारड़ा, श्री गोविंद जी गुट्टे, सौ वैशाली ताई गोसावी। परिचय यहाँ पर पूर्ण हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पधारे, आप यहाँ पर पधारे। हमारी प्रथम राउंड प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और इस प्रथम राउंड प्रतियोगिता के निर्णायक टीम मंच पर विराजमान है। सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहूँगा निर्णायक टीम का। सबसे पहला नाम है श्री राजेश पारिक जी। आप श्री हरि सत्संग समिति नासिक चैप्टर के सम्मानित सदस्य हैं। साथ में विराजमान श्रीमती कल्पना ताई। श्रीमती कल्पना ताई आप अध्यक्ष हैं श्री हरि सत्संग समिति नासिक चैप्टर महिला समिति की। दोनों निर्णायक टीम को मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और मैं निवेदन करना चाहूँगा दोनों निर्णायक टीम से कि आप कृपया प्रथम राउंड विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। में जो विशेष बात है, रामायण की प्रतियोगिता रखी है। रामायण दिव्य है, जनमानस से जुड़ी हुई है और रामायण का अर्थ इतना सा है, राम अयण, यानी जिसमें राम का अयन हो, राम का निवास हो, उसे रामायण कहते हैं। हमारे ग्रुप में जो थे उनमें जो विजेता हैं उनके नाम पुकारूंगा। श्री ज्ञानेश्वर जी भड़ांगे, श्री सिद्धेश्वर जी कापसे, श्री गमन भाई पाड़वी, श्री गोविंद जी वसावे। बहन कल्पना जी लोया से प्रार्थना करूंगा कि वो नाम अनाउंस करें। अब मैं 5 नाम जो अनाउंस करूंगी उनको आगे के लिए शुभकामनाएं, और अभी नाम बोल रही हूँ। श्री विजय भाई जी गांगुर्डे, श्री अमोल जी गायन, श्री काशीनाथ जी दिगे, श्री पुंडलिक डमरे, श्री भरत जी राठौड़। द्वितीय राउंड प्रतियोगिता प्रारंभ हो उससे पूर्व इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो निर्णायक टीम है उनका परिचय मैं आपके समक्ष कराना चाहूँगा। सबसे प्रथम नाम है परम आदरणीय अशोक तापड़िया जी। महाराष्ट्र संभाग के अंतर्गत नासिक भाग के एकल अभियान के माननीय अध्यक्ष हैं और आपके साथ विराजमान परम आदरणीय श्रीनिवास लोया जी। श्री हरि सत्संग समिति नासिक चैप्टर के आप
माननीय अध्यक्ष हैं, आप दोनों निर्णायक टीम का आज के इस प्रतियोगिता में मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और सीधे साथ में मैं आपसे परिचित कराना चाहूँगा आज के जो प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, केंद्रीय टोली के श्रीमान देवकी नंदन दास जी, साथ में विराजमान श्रीमान माधव चंद्र साहू जी। दोनों ही प्रश्नकर्ता को भी मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए माधव जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने की कृपा करें। धन्यवाद क्षमाजी भाई साहब। एकोपि कृष्णस्य कृतो प्रणाम दशाश्वमेधि वाभृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हम प्रवेश करते हैं, रामायण प्रतियोगिता में डुबकी लगाते हैं। इस विश्वास के साथ में आइए चलते हैं भैया ज्ञानेश्वर के पास। ज्ञानेश्वर जी आप तैयार हैं? तैयार हैं। आपके लिए पहला सवाल है, माँ सीता ने किस पर्वत पर अपने आभूषण गिराई थी? क मलय पर्वत, ख ऋषिमुख पर्वत, ग नीलगिरी पर्वत। ऋषिमुख पर्वत। बिल्कुल सही उत्तर। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। बहुत ही सुंदर। सिद्धेश्वर जी भाई साहब आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, सृष्टि के प्रथम दंपति कौन थे? क कर्दम देवहूति, ख मनु शत्रुपा, ग कश्यप अदिति। आपका समय पूर्ण हो गया। आप सोचते रहे और कोई उत्तर नहीं। और इसका सही जवाब ख मनु शत्रुपा। शंभु मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनोपा। अब हमारे गमन भाई के पास चलते हैं। पूरे मन के साथ में गमन भाई के पास हम जा रहे हैं रामायण प्रश्न लेके। रामायण में भक्ति सदा सत्संग अर्थात दैनिक सत्संग की बात किसने मांगी है? क भगवान राम ने, ख विभीषण ने, ग भगवान शंकर जी ने। भगवान शंकर जी ने। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया और बहुत ही सुंदर जवाब है। बार बार बर मांगयो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आइए ज्ञानेश्वर भाई के पास चलते हैं। उनके ज्ञान की पहुंच कहाँ तक है? उद्घोष के अनुसार वनवासियों की सेवा से नगरवासियों को कौन सी मुक्ति मिलेगी? क सायुज्य मुक्ति, ख सालोक्य मुक्ति, ग सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति। मुझे खेद है और ज्ञानेश्वर जी से भूल हो गई है और इसका सही जवाब ख सालोक्य। जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तन तजी मम लोक सिधरहीं। गमन जी भाई आप तैयार है साहब? जी। आपके लिए प्रश्न है, राम जी ने किसको लंकेश कहा था? क रावण को, ख विभीषण को, ग मेघनाथ को। विभीषण को। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया और बिल्कुल सही उत्तर। कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। ये मानस में भी ये प्रसंग है। बहुत सुंदर। अब प्रश्न पूछेंगे साहब, आपको तुरंत जवाब देना है, ऑप्शन नहीं रहेगा। ज्ञानेश्वर भाई के पास चलते हैं। भय बिनु होई न प्रीति, यह किसने कहा था? राम जी ने। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर है। विनय न मानत जल्द जड़ा गयो 3 दिन बीत बोले राम शकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बहुत ही सुंदर। अब सिद्धेश्वर भाई के पास चलते हैं। सूरपति किसको कहा गया है? आपका समय पूर्ण हो गया। सोचते रहे और कोई जवाब नहीं। अर्थात इसका सही उत्तर देवराज इंद्र सूर्यमणि देवता, देवताओं के पति
आइए गमन भाई के पास चलते हैं। राजा जनक के राज पुरोहित कौन थे? महाराज शतानंद जी। शाबाश, बहुत सुंदर। हाँ गोविंद भाई, आप तैयार हैं साहब? जी। आपके लिए प्रश्न लेके आ रहे हैं। हम देश के देश हमारा, यह भाव जगाएंगे, यह पंक्ति किस में है? क योजना गीत में, ख अभियान गीत में, ग हमारा एकल में। मुझे खेद है और भाई जी ने चिंतन करते रहा लेकिन कोई उत्तर नहीं। इसका सही उत्तर ग हमारा एकल। हम प्रतिदिन प्रातः स्मरण के बाद और 25 ध्येय वाक्य जो बोलते हैं, इसमें हम देश के देश हमारा यह भाव जगाएंगे, हम एकल को जन जन का अभियान बनाएंगे, ऐसे सारे पंक्तियां हम प्रतिदिन बोलते हैं। आइए विजय भाई के साथ चलते हैं। विजय जी, आप तैयार है साहब? जी। कौशलेश किसको कहा गया है? क कौशल्या जी के लिए, ख दशरथ जी के लिए, ग श्री राम जी के लिए। दशरथ जी के लिए। मुझे खेद है और विजय भाई से भूल हो गई है और इसका सही उत्तर ग श्री राम जी के लिए। यहाँ कौशलेश शब्द, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। अमोल जी, आप तैयार है साहब? जी जी भाई साहब। आपके लिए प्रश्न है, समाज का शक्ति केंद्र किसको कहा गया है? क वनवासी समाज को, ख शहरी समाज को, ग नगरीय समाज को। क वनवासी समाज को। बिल्कुल सही जवाब। अब गोविंद भाई, आपके लिए प्रश्न है, वनवास से पूर्व राज तिलक की बात सुनकर कौन दुखी थे? क राक्षसगण, ख दानवगण, ग देवगण। देवतागण। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही उत्तर है। विजय भाई के पास में। वनगमन का समाचार सुनकर राम जी ने क्या प्रतिक्रिया दी? क नाचने लगे, ख हंसने लगे, ग रोने लगे। हंसने लगे। ख। मुझे खेद है और थोड़ी सी भूल हो गई विजय भाई से और इसका सही जवाब प्रसन्नता में नाचने लगे राम जी। नव गयंद रघुवीर मना, राज अलान समान, छूट जान बन गमन सुनी, और आनंद अधिकान। अब अमोल भाई के पास चलते हैं। एकल में नगर संगठन का उद्देश्य क्या है? क वनवासियों का उपकार करना, ख वनवासियों को उपहार देना, ग वनवासी के प्रति संवेदना प्रकट करना। ग वनवासियों के प्रति संवेदना प्रकट करना। वाह भाई वाह, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। गोविंद भाई जी। अभी प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको बोलना है साहब, ठीक है? शिवाजी महाराज ने किस किले को जीतकर उसका नाम सिंहगढ़ रखा था? आपका समय पूर्ण हो गया, आप सोचते रहे और कोई जवाब नहीं। का सही उत्तर कुंडाना को जीत करके ही उन्होंने सिंहगढ़ बनाया था। अब विजय भाई के पास चलते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? अहल्या जी। वाह भाई, बिल्कुल सही। अब अमोल भाई के पास चलते हैं। हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? हनुमान चालीसा में 2 दोहे। मुझे खेद है और भाई से भूल हो गई और श्री हनुमान चालीसा में 2 दोहे ऊपर हैं और 1 दोहे नीचे, यानी 3 दोहा है। आइए हमारे काशी के नाथ काशीनाथ के पास चलते हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता का भाव कैसा होना चाहिए? क स्वामी भाव, ख सखा भाव, ग सेवक भाव। ग सेवक भाव। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही उत्तर है। पुंडलिक भाई के पास चलते हैं।
एकल ने अपना कार्य क्षेत्र किसको माना है? क नगरवासी, ख वनवासी, ग शहरवासी। ख वनवासी। बिल्कुल सही और सही जवाब है। आइए भरत भाई के पास चलते हैं। राम जी का संकल्प क्या था? क धरती को राक्षस विहीन करना, ख धर्म की स्थापना करना, ग उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। बहुत सुंदर और सुंदर जवाब है। आइए काशीनाथ जी के पास चलते हैं। रीछपति किसको कहा गया है? क जटायु, ख सुग्रीव, ग जाम्बवंत। ग जाम्बवंत। बहुत सुंदर और बधाई आपको। आइए पुंडलिक के पास चलते हैं। भाई जी तैयार है साहब? तुलसीदास जी ने किसको गुरु माना है? क राम जी को, ख हनुमान जी को, ग शिव जी को। हनुमान जी। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। आइए भरत भाई के पास चलते हैं। गर्व से कहा हम हिंदू है, यह किसने कहा था? क डॉक्टर हेडगेवार जी ने, ख श्री गुरु जी ने, ग स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया और बिल्कुल सही उत्तर। काशीनाथ जी प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देना है साहब। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? आपका समय पूर्ण हो गया। भाई सोचते रहे और कोई जवाब नहीं। और इसका सही उत्तर उनके जो गुरुजी थे सामर्थ्य रामदास जी ने छत्रपति की उपाधि दिया था। पुंडलिक जी आपके लिए प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? झारखंड में। झारखंड में। मुझे खेद है और भाई से भूल हो गया है और इसका सही उत्तर नागपुर के पावन धरती और 1925 में हुई थी। आइए चलते भरत भाई के पास में। महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम बताइए। त्र्यंबकेश्वर। बहुत सुंदर और सही जवाब है। द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो विजेता है और उनके नाम मैं आज के निर्णायक टोली से निवेदन करूंगा, कृपया विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। ये पहली बार हुआ है 25 साल में जो प्रतियोगिता हुई है और 25 साल होने के उपलक्ष्य में हम जो हमारा कार्य दिखाने जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष को, उसका ये एक झलक आज नासिक में हुई है। जिनके नाम में ही ज्ञान है और सरनेम में भंडार है, ऐसे ज्ञानेश्वर बड़ांगे आप विजेता घोषित करते हैं। आपको आगमन ये आने का संकेत देता है। अगर आप आ गए हैं तो गमन रहता है। ऐसे हमारे गमन भाई पाडवी आप विजेता घोषित होते हैं। आगे के दो नाम भाई श्रीनिवास जी घोषित करेंगे। रामायण प्रतियोगिता का सेकंड राउंड अभी हुआ है और हमें सौभाग्य मिला है कि इसका डिक्लेयर करने का काम हमें सौंपा गया है। मैं दो नाम डिक्लेयर कर रहा हूं। एक है विजय भाई गांगुर्डे और दूसरा नाम है भरत भाई राठौड़। अंतिम राउंड प्रतियोगिता के जो निर्णायक दल है वो भी मंच पर आसीन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचित कराना चाहूँगा हमारे निर्णायक टोली का। सबसे निर्णायक टोली में से प्रथम नाम है श्रीमती शिल्पा ताई मेहता। श्रीमती शिल्पा ताई जी, आप वनबंधु परिषद नासिक चैप्टर महिला समिति के अध्यक्षा हैं। साथ ही जो एकल अभियान की भाग समिति है नासिक की, उसके भाग के सचिव के नाते भी आपके पास जिम्मेवारी है। साथ में विराजमान है श्रीमती जागृति मानसिंह का। मुंबई में उप समिति है, उसकी प्रभारी भी आप हैं। आप दोनों आज के निर्णायक टोली का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए सीधे आपको लिए चलता हूं माधव चंद्र जी के पास।
माधव चंद्र साहू जी के पास कि अब अंतिम राउंड प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की कृपा करें। आइए, रामायण प्रतियोगिता सबसे अच्छा माध्यम है। आइए इस भाव से जुड़ते हैं। सबसे पहले भाई ज्ञानेश्वर के पास चलते हैं। तैयार है साहब? तैयार है। रघुकुल के मणि किसको कहा गया है? क श्री रघु जी को, ख श्री रघुनाथ जी को, ग श्री भरत जी को। श्री रघुनाथ जी को। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही उत्तर है। आइए गमन भाई के पास चलते हैं। तैयार है साहब? जी। समरस गांव किस समिति का दायित्व है? क महिला समिति, ख युवा समिति, ग सत्संग समिति। सत्संग समिति। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत सुंदर जवाब है। अब ज्ञानेश्वर भाई के पास चलते हैं। किसके द्वारा हम नगर व ग्रामवासियों का विश्वास जीत सकते हैं? क गंभीरता के द्वारा, ख प्रामाणिकता के द्वारा, ग सहनशीलता के द्वारा। प्रमाणित का। वाह भाई, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया और बिल्कुल सही उत्तर है। आज से पहले 2005 में कार्यकर्ता कुंभ इंदौर में हुआ था और वहां संकल्प था हम अपने प्रामाणिक सेवा के द्वारा ग्रामवासी और नगरवासी के दिल को जीतेंगे। गमन जी। जी। जैविक खेती का प्रशिक्षण एकल के किस योजना का दायित्व है? क ग्राम स्वराज योजना, ख ग्रामोत्थान योजना, ग आरोग्य योजना। ग्रामोत्थान योजना। बहुत बहुत बधाई और बिल्कुल सही उत्तर। अब ज्ञानेश्वर भाई के पास चलते हैं। प्रश्न पूछेंगे जी, उत्तर देना है। विजय महामंत्र को किसने सिद्ध किया था? समर्थ रामदास। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम सबसे पहले शिवाजी के जो गुरु सामर्थ्य रामदास जी ने और इस मंत्र का सिद्धि किया और इसके द्वारा ही हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। आइए चलते गमन महाराज जी के पास में। आपके लिए एक छोटा सा डॉट बॉल फेंक रहे हैं। लगता है पूरा आप गेंद को छक्का लगा के उड़ा देंगे। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं? 40। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। आइए चलते विजय भाई के पास में। जी। तैयार है विजय भाई? जी। आपके लिए प्रश्न है। प्रत्येक गांव एक तीर्थ बन जाए, यह भाव जगाने का काम किसका है? क ग्राम संगठन का, ख महिला संगठन का, ग नगर संगठन का। नगर संगठन का। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सुंदर भाई ने जवाब दिया। हमारे काम वनबंधु से शुरू होता है, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल से। जाना कहाँ है? फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्स, विश्वामित्र के पास, यानी विश्व बंधुत्व के पास। वाह। अब चलते हैं भरत भाई के पास। राम रावण युद्ध में श्री राम जी के पास कौन सा रथ था? क नंदीघोष, ख तालध्वज, ग धर्मरथ। धर्मरथ। वाह भाई, क्या बात है। देखते हैं विजय जी के श्रीमुख से विजय है या पराजय है। राम जी का जीवन लक्ष्य क्या था? क राम राज्य की स्थापना करना, ख रावण का वध करना, ग उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। बहुत सुंदर और बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते भरत भाई के पास। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस योजना का कार्य है? क ग्रामोत्थान योजना, ख ग्राम स्वराज योजना, ग आरोग्य योजना।
ग्रामोत्थान योजना। मुझे खेद है और भाई से भूल हो गया और इसका सही उत्तर ख ग्राम स्वराज योजना। आइए विजय भाई के पास चलते हैं, प्रश्न पूछेंगे, उत्तर ताबड़तोड़ देना है साहब। किसके नाभि कुंड में अमृत था? रावण के। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया विजय जी। आइए भरत भाई के पास चलते हैं। किस ऋषि ने यज्ञ रक्षा हेतु राम लक्ष्मण की सहायता ली थी? मुझे खेद है और आपका समय हो गया। भाई जी चिंतन करते रहे, कोई जवाब नहीं और इसका सही उत्तर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ला करके और बक्सर की जो जग है उसका रक्षा उन्होंने करवाई थी। दो विजेताओं के नाम की घोषणा हेतु मैं आज के जो हमारे निर्णायक दल है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया दो विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। रामायण प्रतियोगिता के तृतीय चरण के जो द्वितीय विजेता हैं उनका नाम मैं बोल रही हूं, जो दिल्ली जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हमारे नासिक महाराष्ट्र चैप्टर का नाम रोशन करने, विजय भाई गांगुड़े। विजय भाई गांगुड़े प्रथम विजेता का नाम घोषित करने के लिए मैं ताई को निवेदन करती हूँ। दिल्ली जाने के लिए हमें प्रथम प्रतियोगिता का चयन करना था। उनके बारे में मैं बताऊंगी कि मैं पहले चरण से देख रही थी, उन्होंने एक भी जवाब गलत नहीं दिया है और पूर्ण आत्मविश्वास से दिया है। ऐसे हमारे और बहुत ही अच्छे कथाकार हैं, नासिक में उन्होंने बहुत कथा की है। ऐसे श्री गमन भाई पाड़वी प्रथम विजेता है। दोनों विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के जो द्वितीय विजेता है श्री विजय भाई गांगुड़े को। कृपया आप आएं और आप अपना जो अनुभव है हम सब के सामने साझा करने की कृपा करें। मैंने प्रशिक्षण 2002 में भागवत कथा का प्रशिक्षण, कृष्ण कथा का प्रशिक्षण वृंदावन में प्राप्त किया। उसके पश्चात अनेक दायित्व निभाते हुए संत व्यास रहा। उसके पश्चात अंचल का दायित्व मिला और 2009 से 2011 तक महाराष्ट्र में 2018 में पुनः महाराष्ट्र में आने का एक अवसर मिला और केंद्र में शिक्षक के रूप में रहने का एक अवसर मिला। यहाँ जब मैं 2009 में महाराष्ट्र में जब मैं आया तो उस समय मराठी भाषा में समझता था लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। मुझे मराठी नहीं आती थी बोलना और मैं हिंदी भाषा बोलता था, तो थोड़ा दूरी का स्वरूप ऐसा मुझे थोड़ा दिखाई दिया। उसके पश्चात मैंने निश्चय किया कि नहीं, मुझे मराठी भाषा सीखनी ही है, क्योंकि अगर यहाँ एकात्मता का जो भाव है, एक दूसरे के साथ मिलना, उसके अंतःकरण तक अगर मुझे पहुंचना होगा तो यहाँ की भाषा मुझे सीखनी ही होगी। और धीरे धीरे मैंने प्रयास किया। आज मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में जितने शायद मैंने कम सत्संग किए होंगे उतने मैंने आज मराठी भाषा में सत्संग किए हैं। और आज इसी रामायण प्रतियोगिता के साथ ये मेरा अनुभव और महाराष्ट्र में आकर के कार्य करने का जो हमें मौका मिला है, ये सर्वोपरि है। सभी को जय श्री राम। श्री गमन भाई पाड़वी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और आप भी अपना अमूल्य वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। मैं इस एकल अभियान का मेरे वाणी से उनका उपकार नहीं भूल पा रहा हूँ, जिन्होंने आज हमें योग्य बनाया। क्या है हमारे भगवान, इसको जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। हिंदुओं की निंदा स्तुति होने लगी और इसलिए मैं इसी चिंतन में
बार बार करता था। एक बार भागवत कथा लगे थे और उस भागवत कथा में जो हमारा विजय दास गांगोटे को आपने सुना, ये उस समय में वृंदावन से ट्रेनिंग लेकर आए थे। उनको मैंने देखा, आप कहाँ के हैं? बोले डांग के हैं। तो क्या मुझे भी ट्रेनिंग मिलेगी? बोले हाँ मिलेगी, लेकिन वृंदावन नहीं, अयोध्या में। बोले अयोध्या से ही। मैं सप्ताह में एक बार इनका 10 किलोमीटर का पहाड़ चढ़कर रोज जाता था। विजय भाई कब जाना है? विजय भाई कब जाना है? आज विजय भाई सामने है, ये मेरे गुरु भी हैं। और यही भावना एक दिवस ऐसा आया कि मुझे डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी वर्तमान में अभी एकल प्रभारी है, उन्होंने हमारे परीक्षा ली, तुम्हारी शादी हुई है, तुम भाग आओगे? मैं बोला नहीं आऊँगा, मैं, मेरा उद्देश्य अटल है। और मुझे अयोध्या में 2003 में रामचरितमानस पे अयोध्या जानकी जीवन मंदिर गोलाघाट में यह अवसर प्राप्त हुआ। राम जी के अंदर जो देखने की जो भावना है, वो अगर सभी के अंदर हो ना, तो देश कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर सुमति है, उसके अंदर कुमति नहीं है। वो बुरा किसी का देखते ही नहीं। उसका उद्देश्य है कि देश हमारा संगठित हो, समरस हो। और यही भावना। और दूसरी बात मैं आप लोग से ये कहता हूँ, जो जिसने निर्णय दिया, मुझे प्रथम नंबर की जरूरत नहीं थी। मेरे 2 विजेता तीनों ने उत्तर दिया, अगर उनको मिल जाता मैं तो अयोध्या जाना ही वाला था। मेरा टिकट बन चुका है दिल्ली का। इसलिए यह हुआ कि हम विजेता हुए, मेरे को बड़ी बात नहीं लग रही है। अगर आप में से कोई हो जाते तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर हमारा प्रधानमंत्री जो अगर विदेश जाते हैं तो हमारा पूरा देश का गौरव बढ़ता है। ये मेरा विजय नहीं है, हम सभी का, हमारा संभा का विजय है, यह मैं घोषणा करता हूँ। जय श्री राम। रजत जयंती उत्सव, इसके संयोजिका श्रीमती मीना अग्रवाल जी को कृपया आप मंच पर आएं और आप एक श्री हरि रजत जयंती के उपलक्ष्य में विशेषकर जो हमारा अभी 6 और 7 तारीख को जो उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि उसमें उसको लेकर के कई लोगों के मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उस जिज्ञासाओं को भी आपके वाणी से, आपके द्वारा वो समाधान होगा। इसलिए आज यह अवसर है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती मीना अग्रवाल जी। यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों, पहले तो सबको जय श्री राम। और नासिक के सभी मेरे पदाधिकारी और भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ आकर बहुत ही आनंद और गर्व भी महसूस हो रहा है। क्या जिस तरह से आप सब भाइयों ने यहाँ रामायण प्रतियोगिता के हिस्सा बने, वैसे तो मन से भी कहा है कि सभी विजेता है। हम कहीं ना कहीं, और आपने तो पूर्ण रूप से ही अपनी सेवा दी है एकल अभियान को, तो एकल अभियान आपके लिए हमेशा हमेशा कर्तव्य रहेगा। इस साल जैसे कि आप जानते हो, एकल श्री हरि का रजत जयंती वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में ये रामायण प्रतियोगिता हमारी 12,000 किलोमीटर चल के यहाँ तक आई है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है महाराष्ट्र के लिए भी, और मैं मुंबई निवासी होते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है कि यहाँ नासिक के प्रांगण में ये प्रतियोगिता हो रही है। तो इसका रजत जयंती समारोह का उद्घाटन या शंखनाद मार्च 6 और 7 तारीख को दिल्ली में वर्चुअल हमारे शुभ भारती चैनल के द्वारा हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
आप सब जानते हो इस कोविड काल के कारण हम सबको वहाँ आमंत्रण नहीं दे सकते हैं, पर मेरी आपसे यह आमंत्रण शुभ भारती टीवी चैनल के माध्यम से और Z5 की तरफ से है। क्या आप सब उसके साथ सहभागी होइए और हम ये प्रोग्राम या उत्सव का कार्यक्रम या उद्घाटन का कार्यक्रम बहुत ही जन जन तक पहुंचाए। एकल का नाम जन जन तक पहुंचे, यही उत्सव का लक्ष्य है। उत्सव हम क्यों मना रहे हैं 25 साल का? 25 साल की ये यात्रा हमारे लिए कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये सब आप सब कार्यकर्ता के वजह से ये यात्रा यहाँ तक आई और अब इस यात्रा का और तेजी के रूप से आगे जाए, इसके लिए उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि हम जन जन तक जन जन तक हम हमारी बात एकल श्री हरि की पहुंचा सके और जन जन तक हम अपनी बात पहुंचाए, यही रजत जयंती का लक्ष्य है। और ये कार्य को तो आगे लेके जाना है ना, हम यहीं तो नहीं रुकेंगे। आज हमारी लगभग 72,000 संस्कार केंद्र गांव-गांव में चल रहे हैं। संस्कार मंदिर बोलूं तो भी अच्छी बात है। उसे हमें इस वर्ष 1 लाख गांव तक पहुंचानी है और 1 लाख गांव तक जब पहुंचेगी, जब हम हमारी ये बात जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। हरि मंदिर रथ हमारे आज के टाइम में 49 है, जिसे हमें 75 करना है, 75, क्योंकि हर भाग भारत का हर भाग में ये हरि रथ पहुँचे। इसके लिए हमें ये चेष्टा करनी चाहिए कि हमारी हरि मंदिर रथ की भी हम गिनती बढ़ा सके। तो इसी तरह से आप जैसे कार्यकर्ता हमें उसके लिए और लगेंगे। उसके लिए हमें 1000 कथाकार और भी प्रशिक्षण करने पड़ेंगे। उसकी योजना सारी बन रही है और पुनः सबको रजत जयंती वर्ष की शुभकामना देते हुए याद दिलाऊंगी 6 मार्च और 7 मार्च आप सबके सानिध्य से हम ये रजत जयंती का उत्सव खूब धूमधाम से मनाएंगे। सभी को जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एकल श्री हरि सत्संग समिति के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिल मानसिंह जी को कि कृपया आप आएं और आप भी अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय अनिल मानसिंह जी। हम हमारी बातों से, हमारे कर्तव्य से देश में वो भाव जगाना है, संस्कार का भाव, देश हित का भाव और समरसता का भाव। एकल को मौन क्रांति बोलते हैं, साइलेंट रेवोल्यूशन। हम गाँव में 1 लाख से अधिक गाँव में अपने विचार को पहुंचा सके और इन विचारों को और आगे बढ़ाना है। नगरों में, शहरों में हम जो शहरवासी हैं उनमें भी इस विचारों को पहुंचाना है, बढ़ाना है। एकल और एकल श्री हरि के माध्यम से हम देश में एक क्रांति लाएं, विचार क्रांति लाएं और उस विचार क्रांति के माध्यम से सभी देशवासी इस देश हित और समाज हित के कार्य से जुड़ें। यही बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नासिक शहर के सह संघचालक श्री प्रदीप जी केतकर से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप भी आएं और संक्षिप्त में आप अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रदीप जी केतकर। हमारा एक गीत है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारी ये सबकी भावना है कि राम जो है हमारे पूरे ग्राम ग्राम में बसा हुआ है और इसको यह संदेश लेकर हम ग्राम ग्राम में, घर घर में जाने वाले हैं और ये सारा संदेश दुनिया को देने वाले हैं, क्योंकि दुनिया को शांति का संदेश देने वाला सिर्फ एक ही देश है हमारा। और वो इससे यह देश हमको ये संदेश देकर हम सब लोग जाएं
कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा बने और रामायण के इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया। मैं विजेताओं का भी अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने सम्मिलित किया उनका भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। नासिक हरि सत्संग समिति नासिक और चैप्टर्स की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय मंच तथा उपस्थित भाई और बहनों को एकल हरि सत्संग महिला चैप्टर नासिक समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तब के बनता है कुंदन, खुशबू घिसके देती है चंदन, जिसने अपनी गरिमा को किया है शोभायमान, आओ उनका करे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति द्वारा पर्यावरण पर आधारित नाटिका प्रस्तुति के लिए मैं सौ सीमा कलंत्री को आमंत्रित करती हूँ। जय सिया राम। हम आज यहाँ एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकृति बचाओ। इतने पुराने 100 साल पेड़ मैं कटवाऊं कैसे? मेरे इतने कांटेक्ट है, तुम तो बिल्कुल चिंता ना करो, समझो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे तुम्हें तो पता है मेरी जमीन तो सोना है सोना, जहाँ भी छेद करो वहाँ पानी ही पानी है। अरे चतुराइन, क्या तुम पाप पुण्य में फंसी हो? बिल्कुल सीधी की सीधी हो, इसीलिए तुम्हारी आज तक कोई तरक्की नहीं हुई। देखो मैंने कितनी तरक्की की है। इस तरह मिसेस बुनसिया की फैक्ट्री लग गई और अच्छे से चलने लगी। जरा इन्हें देखिए तो, इनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हरे भरे जंगल थे, खेत खलियान थे, वे सब नष्ट कर मिलें लगाई गई और उससे जो प्रदूषण निकल रहा है वही है। इस हालत में आज बुनस्य है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो कहीं हम सब भी इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। हमारी बहनें हमें कुछ संदेश देना चाहती है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। ये जो हमारे 9 प्रतियोगिता जो यहाँ फाइनल में पहुंचे थे और इनके बाद में फिर 4 पहुंचे और 4 के बाद में 2 पहुंचे और हमको सम्मान भी 9 लोगों का करना है। तो ये सौभाग्य है कि जो 9 लोग 45 में से चुने गए थे उनके हाथों से ये सम्मान हम करना चाहते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा नासिक महाराष्ट्र से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम नासिक महाराष्ट्र से जम्मू के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे जम्मू से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गाँव में आ गया कल अभियान, गाँव में आ गया कल अभियान। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. अब रहो comfy. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी।